बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी अपनी एक्टिंग के अलावा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस के लिए भी मशहूर हैं। भले ही अब हेमा मालिनी ने फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस आज भी करती रहती हैं। लोग उनके डांस को खूब पसंद भी करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उनके पति धर्मेंद्र ने आज तक उनका एक भी डांस परफॉर्मेंस नहीं देखा, जिसका खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा, वो बहुत पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं। मेरी स्टेज परफॉर्मेंस हर जगह बहुत पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने उनमें से कोई भी नहीं देखी है। उन्हें लगता है कि मैं स्टेज पर बहुत अलग दिखती हूँ और उन्हें ये भी लगता है कि जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ तब उनकी हेमा नहीं होती हूँ, इसीलिए वो मेरे शोज देखना पसंद नहीं करते। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटियों को शुरुआत में डांस करने नहीं दिया था। हेमा ने कहा था, ईशा एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती थी, बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन धर्म जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करें या डांस करें। वो इन चीजों के सख्त खिलाफ थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि मैं कैसा डांस करती हूँ और लोग मेरे डांस के बारे में क्या कहते हैं, तब उन्होंने अपनी बेटियों को डांस करने और एक्टिंग करने की इजाजत दी थी। धर्मेंद्र ने तो अपनी बेटियों के कपड़ों पर भी पाबंदी लगा रखी थी। हेमा की दोनों बेटियां धर्मेंद्र के आने से पहले ही सलवार कमीज पहन लिया करती थी, क्योंकि धर्म जी को पसंद नहीं था कि वो स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स पहने। बता दें कि हेमा और बेटी ईशा को छोड़कर देओल परिवार की सभी औरतें लाइमलाइट से दूर रहती हैं। ऐसे में बार बार सवाल उठते रहे कि आखिर देओल फैमिली की औरतें लाइमलाइट से दूर क्यों रहती हैं। हालांकि सनी देओल ने कहा था कि उन्होंने कभी अपनी बीवी और घर की बाकी औरतों को फिल्मों में आने से नहीं रोका, ये उनका खुद का डिसीजन था, वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहती। वहीं धर्मेंद्र के भतीजे और एक्टर अभय देओल का कहना है कि मेरे पापा और चाचा गांव से आते हैं, वो अपने छोटे शहर की वैल्यूज को बरकरार रखना चाहते हैं। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्हें फिल्मी पार्टियों में जाने, इंडस्ट्री के बच्चों के साथ घुलने मिलने से क्यों रोका जाता था। एक्टर का मानना है कि उनका परिवार रूढ़िवादी है। हमारी जॉइंट फैमिली थी जिसमें हम 7 बच्चे थे। फिल्में कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे मैं बचपन से ही परिचित था। मेरे चाचा और पापा फिल्मों में थे, वो सिंपल बैकग्राउंड से आते थे, उनके लिए बड़ा शहर और ग्लैमर की दुनिया अजनबी थी। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में औरतों को काम करने की अनुमति है, लेकिन फिल्मों में नहीं। अभय ने माना कि उनका परिवार औरतों को लेकर काफी कंजर्वेटिव है। एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने बताया कि बचपन में घर में पीरियड्स के बारे में खुलकर बात नहीं होती थी, उन्हें मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं थी। ईशा ने बताया कि नानी बहुत ही सख्त थी, हमें स्पैगेटी और शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरी नानी घर की सीसीटीवी कैमरा थी। ईशा ने बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र रूढ़िवादी थे, वो नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करें। वो पंजाबी पिता थे और चाहते थे कि ईशा 18 साल की उम्र में शादी कर ले, ये उनकी कंडीशनिंग थी। वो ऐसे माहौल में ही रहे हैं जहाँ महिलाओं की जल्दी शादी हो जाती थी। बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी के लिए खूब पापड़ बेले, उनकी शादी तक तुड़वा दी, उनके पिता से बगावत की, यहाँ तक कि अपना धर्म तक बदला, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनकी पहली बीवी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने धर्म बदलकर दूसरी शादी की। शादी के बावजूद धर्मेंद्र हेमा के साथ नहीं रहते, बल्कि अकेले फार्म हाउस में जिंदगी बिता रहे हैं। कहा जाता है कि सालों से धर्मेंद्र हेमा और फैमिली से दूर यहाँ समय बिता रहे हैं, जबकि बीच में हेमा और उनके परिवार वाले उन्हें मिलने आते जाते रहते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।